डूब जाते हैं असत्य में, असत्य इतना सत्य होकर प्रतीत होता है कि सत्य की तरफ आंख उठती नहीं है, और फिर कुप्रचार करने लग जाते हैं ऐसे लोग जिनका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, उस तरफ जिनकी आंख नहीं उठी, ऐसे मूढ़ पाप आत्मा लोग सच्चाई की राह पर चलने वालों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनका विरोध करते हैं। कबीर जी का विरोध हुआ, ज्ञानेश्वर जी का विरोध हुआ। ज्ञानेश्वर जी के पिता विट्ठल पंत ईश्वर का रूप थे। ज्ञानेश्वर जी को जन्म देने वाला आदमी साधारण होगा? जरा सोचो। ऐसे विट्ठल पंत के लिए लोगों ने गंदे शब्द कहे और इतना तिरस्कृत किया कि विट्ठल पंत जी को जल समाधि लेनी पड़ी। कहां मर गए थे तब सज्जन लोग, क्यों जल समाधि लेनी पड़ी विट्ठल पंत को? देश को खतरा दुर्जनों से नहीं है, ध्यान से सुनना, देश को खतरा आप जैसे सज्जनों की निष्क्रियता से है। विट्ठल पंत को क्यों जल समाधि लेनी पड़ी? कहां सज्जन मर गए थे? सज्जनों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? विट्ठल पंत का विरोध करने वाले का गला दबा देना चाहिए था, उनकी जीभ कैंची से काट के फेंक देनी चाहिए थी, उनको जल समाधि देनी थी पकड़ के। विट्ठल पंत को क्यों? ज्ञानेश्वर जी के पिता को क्यों? ज्ञानेश्वर जी की मां को क्यों? इसलिए मैं कहता हूं राष्ट्र को खतरा आतंकवादियों से नहीं है। लोग बोलते हैं आतंकवादियों से खतरा है, आतंकवादियों से खतरा नहीं है साहब, सज्जनों की निष्क्रियता से खतरा है। सज्जन लोग निष्क्रिय ना हो, सज्जन सक्रिय हो, सज्जन सबल हो और सजाग हो, बहादुर हो, कायर ना हो। सत्य के लिए अपने प्राण कुर्बान करने की तैयारी रखने वाले हो। भगत सिंह ने कैसी कुर्बानी दी, चंद्रशेखर ने कैसी कुर्बानी दी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कैसी कुर्बानी दी? घोड़े की लगाम मुंह में पकड़ी दांतों से और दोनों हाथों से तलवार घुमा रही थी झांसी की रानी, दोनों हाथों से। कैसी बहादुरी दिखाई। इसलिए अपने पौरुष को जगाना, पुरुष को अपना पौरुष जगाना चाहिए था, पर आजकल पुरुष परुष हो गया, घर में ही परुष हो गया। शब्द कहे पौरुषम नृषु, अपने उसको जगाएं।